बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल MS एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है घन एवं घनमूल, और हम लोग अभी तक अभ्यास 3A, 3B, 3C, 3D की प्रैक्टिस कर चुके हैं। इन एक्सरसाइजों में हम लोगों ने घनमूल निकालना सीखा, घन निकालना सीखा, उससे संबंधित हम लोगों ने सवाल को हल किया। आज की हमारी एक्सरसाइज है दक्षता अभ्यास 3, जो कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें अभी तक हम लोगों ने जितनी भी प्रैक्टिस की है उससे निश्चित सवाल इसमें दिए हुए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जिसको मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। बस आप लोगों को ध्यान से समझना है। सवाल नंबर पहला आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर पहला कह रहा है, निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात करना है। पहला 10 की घात 3 प्लस x की घात 3 बराबर 1 की घात 3 प्लस 12 की घात 3। इसमें हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है। किसी संख्या को हम लोग बराबर के उस तरफ ले जाते क्या होता है, अगर वो संख्या प्लस में होती है तो बराबर के उस तरफ जाके वो माइनस में हो जाती है। अगर वो संख्या माइनस में होती है तो बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो प्लस में हो जाती है। यहाँ पे 10 की घात 3 को हम लोग को बराबर के उस तरफ ले जाना है। बराबर उस तरफ यहाँ पे कैसी से है, वो धनात्मक है, उधर ले जाएंगे कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। चेक करते हैं, x की घात 3 बराबर 1 की घात 3 प्लस 12 की घात 3 बराबर किधर लें कैसे होगी, माइनस में हो जाएगी। 10 की घात 3 x की घात 3 बराबर 1 की घात 3, 1 का घन 1 प्लस 12 की घात 3 मतलब 12 का घन क्या होगा, 1728 माइनस 10 की घात 3 मतलब 10 का घन 1000। x की घात 3 बराबर 1 को जोड़ देंगे इसमें, माइनस का 1000। x की घात 3 बराबर 1729 में 1000 घटा देंगे, कितना बचेगा 729। x की घात 3 इधर x की घात 3 बराबर 729, x बराबर क्या हो जाएगा, घनमूल 729 का घनमूल निकालना है। वैसे तो आप लोग को 729 का घनमूल पता होगा कितने का होता है, अगर नहीं पता है तो आप लोग निकाल लीजिए। चलिए निकाल के मैं एक बार आपको बताता हूँ। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से 22, फिर 3 से 9, 3 से 3 और जो x बराबर गुणनखंड निकल के आया है 1 2 6। गुणनखंड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 3 3 के समूह बना लेते हैं। एक समूह ये बन गया, दूसरा समूह ये बन गया। x बराबर, और प्रत्येक समूह क्या करते हैं, एक एक संख्या ले लेते हैं। एक संख्या इससे ले लिया, दूसरी इस वाले से ले लिया, तो x बराबर कितना हो गया, 3 त्रिका 9। वहाँ जो x की वैल्यू निकल के आई है, x का जो मान निकल के आया वो 9 निकल के आया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर दूसरा क्या, सवाल नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा निम्नलिखित के घनमूल ज्ञात करना है। इसमें 4 सवाल दिए हुए हैं, मैं आपको सवाल नंबर चौथा बताने जा रहा हूँ। 177 15 61 दूसरे का चौथा, 177 15 61 का हम लोगों को घनमूल ज्ञात करना है। निकालते हैं, क्या करते हैं, 177 15 61। अब क्या करें, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। करते हैं, 177 15 61 तो 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, होगा सीधे 11 से डिवाइड। जब आप लोग ज़्यादा सवाल हल करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग को भी सब चीज़ें आसान लगने लगेगी। तो 11 से डिवाइड करते हैं,
कम 11, 11 छंग 66, 11 कम 11, 0, 11 पचे 55, 11 कम 11। फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 कम 11, 11 चौको 44, 11 छंग 66, 11 चौक 44 और 11 कम 11। अब हम लोग फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 कम 11, 3, 11 33, 3, 11 33 कम 11। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर 11 से डिवाइड होगा, 11 कम 11, फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 11। और जो गुणनखंड निकल के आया है 11 गुणे 11, 11 गुणे 11। गुणनखंड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 3 समूह बना लेते हैं, ये बना लिया, इससे बना लिया, और उसके बाद क्या करते हैं, सभी से एक एक संख्या ले लेते हैं, 1 11 इससे ले लिया, 1 11 इससे ले लिया। गुणा के ये कितना आया, 121। हमारा जो घनमूल निकल के आया है 177 15 61 का, वो निकल के आया 121। हम लोग बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर 3 कह रहा है निम्नांकित के घनमूल ज्ञात करना हम लोग को। इसमें 4 सवाल दिए हुए हैं, इसका भी मैं सवाल नंबर 4 आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरे का सवाल नंबर 4, तीसरे का सवाल नंबर 4 है 132 सही, 132 सही 651 बटे 1000 का हम लोगों को घनमूल ज्ञात करना है। ये संख्या हम लोग कैसी दी है, संयुक्त भिन्न में दी हुई है। जब संख्या में संयुक्त भिन्न में दी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको साधारण भिन्न में तोड़ते हैं। साधारण भिन्न में तोड़ना मैंने आपको बताया ही है कैसे तोड़ा जाता है, फिर मैं बताता हूँ। हर का गुणा इसमें करेंगे तो 132 से गुणा 1000 में कर दें। कैसे गुणा करते हैं, जितने जीरो उतने जीरो लग जाएंगे। 132 के बाद 1 2 3 लग जाए। अब जो उसको अंश में दिया होता है उसको जोड़ देते हैं। अंश कितना है 651, जोड़ दिया 1 5 6 2 3 1 बटे 1000। ये हो गया हम लोग का, तो साफ कर दें। अब हम लोगों को क्या घनमूल ज्ञात करना है। एक 132 651 के 1000। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 132 651 बटे 1000। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का अलग गुणनखंड कर लेंगे, नीचे वाली संख्या का अलग कर लेंगे। चलिए हम लोग ऊपर वाली संख्या करते हैं गुणनखंड। 132 651 2 से डिवाइड नहीं होगा, हम लोग करते हैं 3 से डिवाइड। 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9 और 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौको 12, 3 9 27, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। अब ये होगा बच्चों 17 से डिवाइड। मैंने आपको बताया ही है
जितना ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ज़्यादा आपको आसान लगने लगेगा। 17 दूनी 34, 8 और 9, फिर 17 से डिवाइड करेंगे, 17 17। इसका नहीं करें। अब हम लोग करते हैं नीचे संख्या का गुणनखंड, 1000 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। 10 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 100, फिर 10 से डिवाइड करेंगे 10 और फिर 10 से करेंगे आया 1। इसका गुणनखंड निकल के आया 3 पूरे 3 पूरे 3 पूरे 17 पूरे 17 पूरे 17 बटे 10 पूरे 10 पूरे 10। गुणन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 3 समूह बना देते हैं। इसमें एक समूह ये बन गया, दूसरा ये बन गया और नीचे वाले में एक इसका बन गया। इसके बाद क्या करते हैं, सभी से एक संख्या ले लेते हैं। इससे 3 ले लिया, इससे 17 ले लिया और नीचे वाले से 10। 57 बटे 10 सब भाग दे देंगे। इसको भी सभी भिन्न में लिख देते हैं। क्या आएगा 5 सही 1 बटे 10। हमारा जो घनमूल निकल के आया है 132 सही 651 बटे 1000 का जो घनमूल निकल के आया है 5 सही 1 बटे 10। लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर 4 कह रहा है निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें 4 सवाल दिए हुए हैं। मैं इसका सवाल नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। चौथे का चौथा 0.45 5 7 6 2 5। हम लोगों को इसका घनमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, दशमलव हटाना है। दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संख्या लिख लें बटे 1। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने हम लोग 0 बढ़ा देते हैं। क्या 0 है, मतलब सॉरी क्या अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 0 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12। देखने में आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत कठिन। जो बहुत आसान सवाल है। ये पहले तक के सवाल हो गया। हम लोग को निकालना है घनमूल। 625 बटे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11,625 बटे 11 12। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर संख्या का अलग गुणनखंड कर लेते हैं, नीचे संख्या का अलग गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं इसका गुणनखंड 1157 625। 1157 625 क्यों 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 त्रिका 9 तो 3 अठे 24 1 3 पचे 15 3 अठे 24
3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब डिवाइड होगा 5 से। 5 अठे 40, 55 25, 35 और 55 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, सत्ते 35, कम 5 और 55 25। फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 तिहाई 15, 5 चको 20 और 5 तिहाई 15। अब 5 से डिवाइड नहीं होगा, होगा 7 से डिवाइड, 28 और 49, 7 7 ये हो गया। 11 57 625 गुणनखंड निकले। अब हमें नीचे वाली संख्या गुणनखंड करना है। अगर बच्चों हम लोग 10-10 से गुणनखंड करेंगे तो लंबा चला जाएगा। हम लोग सीधे 100 से करते हैं। जब 100 का हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, क्या होगा, 2 जीरो कम हो जाएगा। इस 100 से डिवाइड करते हैं, फिर 100 से डिवाइड करेंगे, फिर 100 से डिवाइड करते हैं, फिर 100 से डिवाइड करेंगे, 100। हमारे दोनों संख्याओं का गुणनखंड निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे रख दें, तीन 5 5 7 बटे 100 गुणनखंड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 3 का समूह बना लेते हैं। इसको बनाते हैं, ये बन गया, इसका बन गया, इसका नीचे इसका बन गया, इसका बन गया। और सब इस क्या करते हैं, हम लोग एक संख्या ले लेते हैं, इससे 3 लिया, इससे 5, इससे 7 बटे 100 गुणे 100 हो गया। 7 पना 35, 35 तिहाई 105, 105 बटे 4। अब इसका भाग उसमें दे देंगे, क्या होगा, भाग देते हैं तो जितने जीरो थे उतने अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, 105। अगर अंक नहीं होता तो जीरो लगा के दशमलव लगा देते हैं। जो इसका घनमूल निकल गया 0.0000001157625 है, जो हमारा घनमूल निकल के आया है वो 0.0105 निकल के आया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां आपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
सवाल नंबर 5 में उस ठोस धात्विक घन की कोण क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोण के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। सवाल आपको ये कह रहा है एक बड़ा घन है जिसको पिघलाकर 3 छोटे घन बनाए गए जिसकी कोण 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। मतलब कि क्या हुआ, बड़े घन का जो आयतन होगा वो तीनों छोटे घनों के योग के बराबर होगा। सवाल नंबर 5 कह रहा बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर तीनों छोटे घनों के आयतनों का योग, के आयतनों का योग। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3 या कोण की घात, मतलब भुजा कोण बराबर होते हैं, मतलब कोण की घात 3। कोण की घात 3। और यहाँ पे तीनों कोणें क्या दी हुई हैं, एक 3 दी हुई है, एक 4, एक 5। मतलब 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस 5 की घात 3, ये हमको कह रहा है। अब हमें बड़े घन का जो है उसकी कोण ज्ञात करनी है। तीन बराबर 3 की घात 3, 3 × 9 = 27 प्लस 4 की घात 3, 4 × 16 = 64। 5 का 25 25 125। सबको जोड़ देंगे, कोण बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घनमूल में हो जाएगा। 216 आपको घनमूल पता होगा क्या होता है, नहीं हो तो गुणनखंड से आप लोग निकालिएगा। मैं आपको एक बार निकाल दिखाता हूँ। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 कम 3। इसका जो गुणनखंड निकल के आया है 3। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, समूह बना लेते हैं, डालिए, और सभी से क्या करेंगे, एक संख्या लेंगे, 2 इससे और 3 इससे, 6। और वो निकले बड़े घन की कोण बराबर, बड़े घन की कोण बराबर 6 सेंटीमीटर। अगला सवाल, नो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल, सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर 6 कह रहा, दो ठोस धात्विक घनों की कोणें क्रमशः 9 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है। उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से एक घन सेंटीमीटर आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है। इसकी कोण ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 6 हमको क्या दिया हुआ है, तेरा बड़े घन का जो आयतन है, बड़े घन का आयतन बराबर है दो छोटे घनों, दो छोटे घनों के आयतनों का योग
के आयतनों का योग माइनस 1 सेंटीमीटर क्यूब। सवाल, हमारे दो छोटी घने जिनकी कोण 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, उनके घनों को पिघला कर और उसके द्रव्यमान से 1 घन सेंटीमीटर निकालने पर जो द्रव्यमान शेष बचता है उससे एक बड़ा घन बनाया जाता है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3, मतलब भुजा कोण बड़ा एक ही होती है, कोण की घात 3। और दो छोटे घन की जो हमारी कोणें हैं वो एक 9 सेंटीमीटर, 9 की घात 3 प्लस 10 की घात 3 माइनस का 1। नौ का घन 9 9 81, 9 या 729 प्लस 10 की घात 3 मतलब 1000 माइनस का 1। कोण की घात 3 जोड़ देंगे 1729 माइनस का 1। एक घटा देंगे 1728। कोण बराबर मूल हो जाएगा हम लोग इसका गुणनखंड कर लेते हैं। दो से डिवाइड करते हैं, 2 अट्ठे 16, 12 और 2 चौको 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 22। जो हमारा गुणनखंड निकल के आया है गुणनखंड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 3 के समूह बना लेते हैं। एक समूह लोग का ये बन गया, दूसरा ये बन गया, और सब इस क्या करते हैं, एक ले लेंगे, 3 3 दूनी 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। बड़े घन की कोण बराबर, बड़े घन की कोण बराबर निकल के आई 12 सेंटीमीटर। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7वां। सवाल नंबर 7वां कह रहा, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 96, 31, 44 में भाग देने पर भाग पर पूर्ण घन बन जाए। सवाल नंबर 7वां आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सातवां 96, 31, 44, 96, 31, 44 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भाग पर पूर्ण घन बन जाए। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले गुणनखंड करते हैं 9, 96,
31 44। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 8 0 14, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 0 2 6 18 2 6। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड करते हैं। 3 चौको 12 0, 3 तिका 9 और 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 1 3 तिका 9, 3 तिका 9, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 9 27। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, करते हैं 7 से। 7 छंग 42, 2 7 त्याई 21, 7 सत्ते 49। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 63, 7 फिर 7 से डिवाइड करेंगे 3, अब करेंगे 13 से। छियानवे 31 44। जो हमारा गुणनखंड निकल के आया है 2 गुणे 2 2 गुणे 3 3 गुणे 3 गुणे 7 7 गुणे 7 गुणे 13। गुणनखंड करने पर हम लोग क्या करते हैं, 3 3 समूह बना लेते हैं। इसका बना गया, इसका बन गया, इसका बन गया। इसका समूह नहीं बन रहा, हम लोग का 13 का। अगर दी हुई संख्या में हम लोग 13 से भाग दे दें, जो भागफल आएगा वो पूर्ण घन हो जाएगा। तो ये 13 जो एक्स्ट्रा है, जब उसमें भाग दे देंगे, जो उसका भागफल आएगा उससे गुणनखंड में 13 नहीं आएगा। फिर अतः 96 31 44 में 13 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। चलो हम लोग पढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8वां। सवाल नंबर 8वां आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर 8वां कह रहा है 26 244 में कि छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। कि छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। सवाल नंबर 8वां 26 244। 26 244 हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं 26 244। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 त्याई 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, अब करते हैं 3 से डिवाइड। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अठे 24 और 3 सत्ते 21। अब फिर हम लोग करते हैं 3 से डिवाइड। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6,
3 9 27। अब फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 9 3 3। तो इसका गुणनखंड निकल के आया है 26,244 का 2 गुणे 2, 2 3 4 5 6 7 8, 1 8। गुणनखंड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 3 3 के समूह बनाते हैं। इसका बन गया, इसका 3 2 बार है, नहीं बन सकता, इसका भी नहीं बन सकता। हमारी किस संख्या का समूह नहीं बना, 2 का नहीं बना और 3 का नहीं बना। 3 दूनी 6। अगर दी हुई संख्या में हम लोग 6 से गुणा कर दें, जब 6 से गुणा कर देंगे जो गुणनफल हम लोग का आएगा, गुणनफल आएगा तो वो पूर्ण घन हो जाएगा। फिर जो गुणनफल आएगा उसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो उसमें हम लोग को 2 और 3 का जोड़ा बन जाएगा। अतः 26,244 में 6 का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर 9 कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या 20 97 152 पूर्ण घन है। सवाल नंबर 9 20 97 152 क्या पूर्ण घन है। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 20 97 152 2 से डिवाइड करते हैं, कम 2 0, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 चौको 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 0, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नवाई 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8 0, 2 नवाई 18 और 2 छंग 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 0, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16।
फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कम 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12 और 2 चौको 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छह 12 16, बाकी का यहाँ कर लेता हूँ 16 का, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, तो इसका जो गुणनखंड निकल के आया है 20 97 152, बीस 97 152, वहाँ पे आगे जगह नहीं बच्चों, मैं नीचे लिख देता हूँ। बच्चों इसी के आगे है, ये आप समझ जाएगी, इसी के आगे लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो आपको उस बटे में आप समझ लेंगे, ठीक बच्चों, वो नहीं समझिएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। ये बन गया, ये बन गया, बन गया, कोई संख्या शेष बच रही नहीं बची। इसका मतलब ये हुआ 20 97 152 जो है वो एक पूर्ण घन है ना। हाँ, 20 97 152 एक पूर्ण घन संख्या है। ये तो, और उसका घन क्या होगा, सभी से एक संख्या ले लेते हैं। एक इससे ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7, 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। बीस 97 152 का जो घनमूल होगा वो होगा 128। बच्चों यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो ये संख्या हमें इसके आगे लिखनी थी, हमारे पास जगह नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया और उसके बाद 3 3 का समूह बना लिया। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10वां जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर 10वां कह रहा है 6028.568 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घनाकार गैस चंबर की भुजा ज्ञात करनी है। सवाल नंबर 10 में हमको दिया हुआ है घनाकार गैस चैम्बर का आयतन बराबर
चैम्बर का आयतन बराबर 6028.568 घन सेंटीमीटर। हम लोगों को उस घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात करनी है। तो गैस चैम्बर हमारा घनाकार है, और घनाकार घन का जो आयतन होता है क्या होता है, भुजा की घात 3 होती है। भुजा की घात 3 बराबर 28.568 सेंटीमीटर क्यूब। भुजा की घात 3 बराबर, दशमलव हटाएंगे, क्या करते हैं, 28,5,668/1। दशमलव बाद जितने हैं उतने जीरो लगा देते हैं, लगा दिए। हम लोग को भुजा की याद करनी है। भुजा बराबर तो घात 3 इधर का है, घनमूल में हो जाएगा 60,28,568/1000। भुजा बराबर हम लोग इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, इस तरीके लिख सकते हैं 60,28,568 ये होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अंश का अलग गुणनखंड कर लेते हैं, हर का अलग कर लेते हैं। अब अंश का चलिए गुणनखंड करते हैं, 60,28,568 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिहाई 6, 0, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2 पंचे 10, 0, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब करते हैं 7 से डिवाइड। 7 एकम 7, 0, 7 सत्ते 49, 4, 7 छंग 42, 7 पना 35 और 7 तिहाई 21। फिर 7 से डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, 3, 7 पना 35, 26, 7 तिहाई 21, 7 तिहाई 21, 5, 7 सत्ते 49, 6, 7 9 63। फिर 7 से डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 14, 1, 7 एकम 7, 6, 7 9 63 और 7 सत्ते 49। अब जो 7 से डिवाइड नहीं होगा, अब होगा 13 से डिवाइड करेंगे, 1 6 9। फिर 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1। अब नीचे संख्या का गुणनखंड 1000, 10 से डिवाइड करते हैं होगा 100। फिर 10 से डिवाइड करते हैं 10 से करते हैं 1। आज जो इसका गुणनखंड निकल के आया है 2 गुणे 2, 2 गुणे 7, 7 गुणे 7, 13 गुणे 13 गुणे 13। दस 10 10। इसका क्या करना, हम लोग 3 3 समूह बना देते हैं, एक ये बन गया, ये बन गया, और नीचे वाले में एक ये बन गया।
भुजा बराबर एक इससे लीजिए 2 7 गुणे 13 बटे 10 बराबर 91 2 182 बटे 10 10 का भाग ऊपर दे दें कितना आएगा 18.2 सेंटीमीटर। अब घनाकार गैस चैम्बर की भुजा बराबर घनाकार गैस चैम्बर की भुजा बराबर 18.2 सेंटीमीटर। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कह रहा, जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। सवाल नंबर 11, एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है सवाल नंबर 11, घनाभ का जो आयतन है उसके आयतन के बराबर एक घन बनाया गया। और घन का जो आयतन होगा, घन का आयतन बराबर है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन ये हमको दिया हुआ है। हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है। घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है 98 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर गुणे 42 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर। इस घनाभ के आयतन के बराबर एक घन बनाया गया और उस घन की हमें भुजा ज्ञात करनी है। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3, भुजा की घात 3 बराबर 98 गुणे 42 गुणे 18 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग इसका गुणनफल कर लेते हैं। भुजा बराबर क्या हो जाएगी? 98 गुणे 42 गुणे 18। पहले 98 निकालते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 चौको 8, 2 नहीं 18। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, किसे वो 7 से, 7 ये 7 एकदम 7, 98 निकले। अब हम लोग निकालते हैं 42 का, 2 4 एकदम 2। अब 2 डिवाइड नहीं होगा 3 से, 21 और 3 7 1। अब निकालते हैं 18 का हम लोग, 2 9 है 18, 3 का 9, भुजा बराबर 49 जो गुणनखंड निकल के आया क्या निकला? 2 गुणे 7 गुणे 7। 42 से 2 निकल के आया है वो 2 गुणे
3 गुणे 7, 18 का निकल के आया है 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हम इसको जरा एक साथ लिख लें। भुजा बराबर 1 2 ये 1 2 ये 1 2 इसके साथ लिख लें 2 2 गुणे 2। अब क्या लिखे 3 को लिख लें 3 ये और 2 3 इधर है 3 गुणे 3। अब अगर 7 को लिख लेते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7। हम लोग क्या करते हैं 3 3 का समूह बनाएंगे, ये बन गया इधर बन गया और इधर बन गया। भुजा बराबर सभी एक एक संख्या ले लेंगे, इससे 2 ले लिया, इससे 3 ले लिया, इससे 7 ले लिया। भुजा बराबर 7 21 दूनी 42 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा हो जाएगी, घन की भुजा बराबर 42 सेंटीमीटर। अब हम लोग बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर 12 कह रहा है एक बॉक्स में कांच की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं। बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें होंगी? सवाल नंबर 12। घनाकार बॉक्स में गोलियों की संख्या, घनाकार बॉक्स में गोलियों की कुल संख्या। क्या दी है? 42,875। 42,875। अब हमें उस घनाकार बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें होंगी वो ज्ञात करना है। जब बच्चों जो हम लोग घनाकार बॉक्स में गोलियां रखते हैं तो क्या होगा, लंबाई में भी रखते हैं, चौड़ाई में भी, ऊंचाई में भी। ठीक है बच्चों, मतलब तीनों चीज़ बराबर होगी। तो घनाकार बॉक्स का जो आयतन होता है वो भुजा की घात 3 होती है। भुजा की घात 3 बराबर कुल गोलियों की संख्या हो जाएगी 42,875। तो जो घनाकार बॉक्स होगा ये हो गया। जब हमारी गोलियां ऐसे रखी गई होंगी इस तरीके से, जितनी गोलियां यहाँ पे आएंगी उतनी गोलियां यहाँ पे आएंगी, उतनी गोलियां यहाँ पे आएंगी। मतलब जो उसकी तय होगी, उसकी गोलियों की तय हो और पंक्तियाँ, और प्रत्येक पंक्ति में गोलियों की संख्या तीनों बराबर होगी। मतलब अगर उसकी एक भुजा निकाल लें तो हमारी उसमें तहें कितनी वो निकल आएंगे। तो भुजा बराबर 42,875। हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं 42,875। तो 3 से डिवाइड करते हैं, होगा? 3 से नहीं होगा, हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं। 40, 55 25, 5 7 35 और 55 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 7 35 कम 5 और 55 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20 और 5 तिहाई 15।
7 से डिवाइड करेंगे 50, फिर 7 7 7 5 दूरे 5 5 दूरे 7 7 दूरे 7। क्या करते हैं, 3 3 का समूह बना लेंगे 50, और सभी से क्या लेते हैं, एक ही संख्या लेते हैं, 5 दूरे 7 और 35। घनाकार बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, इसलिए उसमें जो जितनी भुजा की हमारी जितनी भुजा में हमारी गोलियां आएंगी उतनी उसकी तह होंगी। घनाकार बॉक्स में गोलियों की तहें बराबर 35। बच्चों आज की क्लास यहीं तक, इसके बाकी सवाल मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। आपको हमारा पढ़ाई को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद बच्चों।